ये देखिए, जो बौद्ध हैं और इस पूरे माहौल में शामिल हो रहे हैं, तो वो तो फिर नकली बौद्ध हैं, वो तो एक्चुअल बौद्ध है नहीं, मैं बता दूं आपको। क्योंकि राम जो है वो हत्यारा था। राम जो है बौद्धिक परंपरा, बौद्धिक संस्कृति का हत्यारा था। ठीक है, उसने जो है हत्या करी थी हमारे पूर्वजों की। अब रही बात, ये तो अपनी राजनीति बुना रहे हैं। ठीक है, ठाकुर अनुकूल समाज, वाह, महिमा समाज के संत होंगे। यानी जितने भी दुराचारी हैं, जितने भी क्रिमिनल और क्रूअल लोग हैं, वे इसकी इन लोगों की इस लीला में शामिल हो गए हैं। एक्चुअल जितना भी ये प्रोपगेंडा खेल रहे हैं, और जैसे पक्ष विपक्ष, ये सब लीला है इनकी। तुम्हारा मन लूटने के लिए ये सारा ड्रामेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये सारा ड्रामेटिकली सिस्टम है इन लोगों का, और ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं जो भी ये कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, तुमसे अपने वोट बटोरने के लिए इतना ड्रामा खेल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बाबा साहेब ने अपने पूरे परिवार को सिर्फ तुम्हें मताधिकार दिलाने के लिए, वोटिंग राइट्स दिलाने के, क्योंकि यहाँ उससे पहले राजाओं का शासन हुआ करता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया बाबा साहेब के असीम संघर्ष से, हमारे बहुजन महापुरुषों के सभी के असीम संघर्ष है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा हमारे परम पूजनीय विश्व रत्न, विश्व के दूसरे सम्यक संबुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो ये जितना भी कर रहे हैं स्क्रीन मीडिया से, स्ट्रीम मीडिया से, या आप से अपनी राजनीति भुना रहे हैं आने वाले समय। और हमने तुम्हारे लिए किया, तो मैं मतलब यहाँ पे अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं। तो वोटिंग राइट्स यानी वोट अनमोल धरोहर है कि सत्ता पक्ष में एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो, हाँ, जैसे ही देख लो कि अयोध्या से दंगल, वाह क्या खबर बनाई है भाई, वाह, दंगल का मीनिंग एंड सेंस ही भूल गए। दंगल कहते किसे इन्हें, अब इन्हें वो डिक्शनरी के आधार पर इन रिपोर्टर्स को, जो इतनी बड़ी स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि दंगल किसे कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ भी देख रहे हैं, प्रेजेंटेड बाय दंगल, पतंजलि गाय का घी, दंगल वगैरह वगैरह लिखा हुआ साइड में कॉर्नर में आप देख रहे हैं। तो ये देखें, मैं फोकस कर रहा हूँ इधर। तो ये सब चीज़ें हैं और इसमें ये सभी का सहारा ले रहे हैं। तो इन लोगों ने करना क्या है कि एक सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये सारे के सारे जो ब्राह्मण हैं, जोशी, अवस्थी, तिवारी, इनमें से एक भी जो है वो नहीं है जिसके अंदर इंसानियत बाकी रह गई है। ये तो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और धर्म की राजनीति से तो ये देश चलता नहीं है। ये देश चलता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से, और संविधान की जो उपज हुई है वो गौतम बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, विश्व के सम्यक संबुद्ध के विचार आधार से हुई है, उनके विचार भाषा से हुई है, उनके विचार वाणी से हुई है। वहाँ से संविधान की उत्पत्ति हुई है। ये एक अलग बात है कि बाबा साहेब ने बहुत सारे राष्ट्रों का संविधान पढ़ा और तब जाके लेकिन एक्चुअल बेसिक जो है ना, वो गौतम बुद्ध के विचार, एक्चुअल सम्यक संबुद्ध के विचार। देखिए यहाँ लिखा है, सिख बौद्ध जैन धर्म के पूज्य संत भी अच्छी थी। एक्चुअल उनका राजनीतिक फंदा है जो यहाँ पे जुड़े हैं ना, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अलग अलग धर्मों में समाहित हैं, लेकिन उनका एक्चुअल बेसिक क्या है ना कि पॉलिटिक्स में बने रहें। लेकिन संत रविदास जी की बात करें कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ठीक है, कि और साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए। साईं का मतलब वो साईं नहीं, वो साईं की गाथा ही कुछ और है, उसके बेसिक धरातल पे जाओगे तो वो कुछ और निकलेगा, वो कोई चमत्कारी साईं नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी बातें ये लिखी हुई, लेकिन भारत में इतना क्राइम होता है तो इन लोगों को कोई खबर दिखाना नहीं आती, उस पर नहीं जाते ये लोग। भारत में क्राइम इस हद तक होता है कि पीने का पानी भी सही ढंग से अवेलेबल नहीं है। जो गलियां साफ़ सुथरी हैं, सही चल रही हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में भी मैंने कुछ प्रांतों का दौरा किया है,
और मीडिया रिपोर्टिंग से तो मुझे तो अच्छे हालात और अच्छी तस्वीर वहाँ कहीं मिली नहीं, कि जहाँ पानी का पाइप लगा हुआ, कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन उसमें ना तो पानी आता है कई साल से, लेकिन बिल ज़रूर आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और प्रमाण सहित बोल रहा हूँ। और वो उन इलाकों में आज भी जाकर धावा बोला जाएगा तो वही हालात मिलेंगे। तो मैं एक आगे आपको ये बताने जा रहा था, थोड़ा पॉइंट कुल मिलाकर के ये राजनीति से जुड़ा हुआ राजनीतिक घुसपैठ है। 2024 के चुनावों की लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस समय की राजनीति को भुनाने के लिए, लेकिन बाबा साहेब के त्याग को ये भूल गए, उनके अथक प्रयासों को भूल गए हैं। और 90% की जो आवाम है, ये जो हम लोग डिस्कशन करते हैं बहुजन मीडिया वाले, तो उससे ये हिंट लेते हैं। ये जो लोग हैं ये हिंट ले करके आपको ऊपर और अटैक करते हैं। अटैक मीन्स आपके मन को लूटने का, आपके धन को लूटने का, आपके तन को लूटने का। ये वहाँ से जब हम इन्हें बताते हैं ना, ये कमज़ोरियाँ, इस पे ये कामयाब हैं और इस पे हमें पकड़ बनानी है, इससे हमें बचना है, ऐसे तो जो वीक पॉइंट्स हम बताते हैं सोसाइटी के, कम्युनिटी के, उस पर ये धावा बोलते हैं कि भाई वहाँ से ये राजनीति बटोरते हैं अपनी। तो इन बेचारों को यही नहीं पता कि दंगल शब्द की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या देश चलाएंगे, क्या मीडिया रिपोर्टिंग करेंगे। और एक तरफा मीडिया रिपोर्टिंग करने वाले लोग वन साइडेड है इनका सब कुछ। एक्चुअल बेसिक लोगों को पानी तक ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है इंडिया में। और न सिर्फ इंडिया की मैं बात करूँगा कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है, कि पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रीम मीडिया इनकी जो है इंडिया पे शासन जमाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। तो जो कुल मिलाकर के हालात हैं वो ये वोट लूटने के लिए स्क्रीन मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से खुद अरुण गोविल बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। जो हाँ ये देखेगा, ये दिखा रहे हैं ना, तो अरुण गोविल की थ्योरी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी वीडियो के पार्ट में, सेकंड पार्ट में या इसी में इंक्लूड करूंगा कि खुद वो बहुत बुद्धिज़्म में कोई पाखंड नहीं है। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके मौलिक अधिकारों, आपके बेसिक अधिकारों को तहस नहस किया जा रहा है। राजनीति किस लिए होती है? राजनीति इसलिए नहीं होती कि आप वहाँ बैठ के पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि का वो करेंगे और लोगों की एजुकेशन जाए भाड़ में। डॉक्टर रितु सिंह को कितना टाइम हो गया, किसी का फोकस गया है इस पर? एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड बच्ची कितने टाइम से वहाँ आंदोलन पे बैठी रही और बाद में आरएसएस के गुंडों द्वारा उसका आंदोलन जो है उखड़वा दिया गया। कोई नहीं, उस पर भी पकड़ बनाएंगे, लोग काम कर रहे हैं। और रही बात, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बेसिक, ये जो ड्रामाबाजी है ना इन लोगों की, उस पर रोक लगेगी। पूजा पाठ और धर्म आदि अलग मैटर, राजनीति अलग मैटर, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। राजनीति और धर्म में अलग अलग होगा। ये सब बकवास है, झूठ है। एक अच्छा पढ़ा लिखा देश को एक अच्छा नेता की ज़रूरत है, एक अच्छे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, एक एजुकेटेड प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके से पाखंड आदि करने से। लोकल जनता को खाना नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्टिंग है। और बेसिक धरातल पर जाकर पर्दाफाश फिर करूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं चप्पे चप्पे में जाकर के ये बटोर कर लाकर आपको दिखाऊंगा लाइव में। हालांकि पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डल रहती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया फुटेज आपको दिखाने को मिले। सारे के सारे नेता सब ने ये बीड़ा उठा लिया है कि भाई धर्म के नाम पर कुशासन करने की जो रणनीति है, वोट बैंक को लूटने का एक अनूठा प्रयास, ये सिर्फ इंडिया में होता है। ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है,
कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, पर उनके बाद एक पार्टी को ठीक है, जो राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने कहा है उस पर फोकस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बेसिकली धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए। धर्म के नाम पर वोट बैंक बर्बाद मत करना, मेरी इतनी सी गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है। जो सीट सेविंग की बात है और बाकी चीज़ें हम इसको रिजॉल्व कर देंगे और काफ़ी अच्छा इंडिया लैंड चुनाव है। कुल मिलाकर के चुनावी आंदोलन है, चुनावी मुद्दे हैं और चुनावी वजह से ये ईवीएम कम पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई इनके लिए, इनको ऐसा लग रहा है। तो राजनीति के नाम पर धर्म को दिखाकर स्ट्रीम मीडिया के बहाने, स्क्रीन मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, तो उसके नाम पर ये वोट बैंक को लूटने का एक सफल प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहूँगा अगर आप इस चीज़ में जाते हैं तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों का बहुत बुरा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, वो किसी मंदिर को कोई जगह नहीं देंगे। इवन तुम्हारे सबसे बड़े जिस नाम पर तुम लुट जाना चाहते हो उस नाम को भी वो रौंद डालेंगे। इतना ही, ये सच है, सटीक सत्य है और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आने वाले समय में खुद देख लेना, अगले 50 साल का भारत देखना कैसा होगा और अभी का भारत, क्योंकि अभी मूर्खों की सत्ता है, मूर्खों के हाथ में सत्ता की बागडोर है ईवीएम के बदौलत और जाति धर्म के नाम पर, लेकिन कोई नहीं है, जल्दी छीन ली जाएगी। फिलहाल इतना ही।